हमेशा अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले हैदराबाद के गोशमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक टीआई राजा सिंह उज्जैन पहुंचे। 2 दिन उज्जैन में रुकने के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए महाकाल मंदिर के 1 किलोमीटर की परिधि में लगने वाली मटन चिकन की दुकानों को हटाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बंगाल को लेकर भी विवादित बयान देते हुए कहा कि जब बांग्लादेशी बंगाल को छोड़कर अपने देश चले जाएंगे तो देश से भुखमरी खत्म हो जाएगी। सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के विधायक टी राजा प्रतिवर्ष संस्था के माध्यम से सामूहिक विवाह करवाते हैं। विवाह के पश्चात शादी करने वाले जोड़ों को देश के अलग अलग धार्मिक शहरों में ले जाकर भगवान के दर्शन भी करवाते हैं। इसी क्रम में विधायक टी राजा 20 नवविवाहित जोड़ों के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर के बाहर लगने वाली दूध की दुकानों पर दूध पीने पहुंचे। यहां पर राजा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अभी राम मंदिर बना है, अब काशी और मथुरा भी लेंगे। पीओके को लेकर कहा कि पीओके हमारा है, अगर पीओके में पाक ने दखल दिया तो जिस तरह लाहौर में घुस के मारा था उसी तरह हम फिर पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। टी राजा ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहां से सीनियर नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं बीजेपी को फायदा मिलता है, उन पर बड़ी बड़ी रील्स बनती है। सीएए को लेकर राजा ने कहा कि जो लोग सीएए पर सवाल उठा रहे हैं वो नासमझ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा इससे देश में भुखमरी बढ़ जाएगी। बहुत ही जल्द एनआरसी जारी होगा। जब बांग्लादेशी बंगाल को छोड़कर अपने देश जाएंगे तो देश में भुखमरी खत्म हो जाएगी। उज्जैन में बिना नींव की मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर राजा ने कहा कि उज्जैन में भी बिना नींव की मस्जिद है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में अच्छा विकास होगा। बिना नींव की मस्जिद का भी एएसआई से सर्वे करवाना चाहिए। धार की भोजशाला में होने वाले नमाज को रोकना चाहिए। उज्जैन शहर में कई अवैध मस्जिद हैं। महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज की कई दुकानें देखी, ये सब बंद होना चाहिए। जय लोदेश्वर सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में हर वर्ष सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। तो हर वर्ष किसी न किसी प्राचीन पुण्य क्षेत्रों के उन जोड़ों को, उनके परिवार के लोगों को दर्शन कराते हैं हम लोग, हमारी समिति के सभी लोग मिलजुल कर। और इस बार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए आए और लगभग बहुत सुंदर ही दर्शन हुए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी हुई है। और आज का कार्यक्रम इस प्रकार से रहा है। देखिए, जो लोग CAA के ऊपर जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ये नासमझ लोग हैं। उनको पहले तो CAA का कानून डाउनलोड करने की आवश्यकता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। CAA यानी नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है। लेकिन आज ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अनेकों लोग इसका विरोध करें। जैसे अरविंद केजरीवाल का मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि भूखमरी बढ़ जाएगी। तो मैं अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी को ये कहना चाहूंगा, तुम लोगों को जो कई वर्षों से जो हमारे भारतीय थे जो सताए हुए थे, जो भारत में शरणार्थी के रूप में कई वर्षों से झोपड़पट्टी डालकर जो रह रहे थे, कभी तुम लोगों ने उनकी फिक्र नहीं की, कभी तुम लोगों ने उनके बारे में बात नहीं की। और रही भूखमरी की बात, भूखमरी तुम आज सोच रहे हो, बहुत ही जल्द एनआरसी भी लागू होगा। 10 करोड़ रोहिंग्या जब भारत से बाहर जाएंगे, बांग्लादेश से जब बंगाल से जब बांग्लादेशी जब बंगाल छोड़कर जाएंगे तो भूखमरी कम हो जाएगी और देश का भी वातावरण अच्छा रहेगा और देश की सुरक्षा भी अच्छी रहेगी, सेफ रहेगी। देखिए, हमारे यादव जी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे यादव जी के तत्वाधान में बहुत ही अच्छा विकास होगा। और जो मस्जिद का जो आपने नाम लिया है, मैं हमारे मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एएसआई का सर्वे वहां पर भी हो। जैसे भोजशाला में एएसआई सर्वे के लिए हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है। भोजशाला में भी प्राचीन हमारा सरस्वती मंदिर था, खिलजी ने तोड़ा था और शुक्रवार को नमाज होती है। पहले तो नमाज जरूर की जाए, एएसआई सर्वे तुरंत वहां पर किए जाए और भोजशाला में प्राचीन सरस्वती का मंदिर पूर्ण रूप से भव्य मंदिर का निर्माण हो। और जो महाकाल का जो धरती है, जो महाकाल का जो प्रांगण है, कॉरिडोर बनकर तो एक इतिहास रच दिया है। आज लाखों करोड़ों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इलीगल रूप से बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं
और एक मस्जिद का जैसे आपने नाम कहा है उसका भी ऐसा सर्वे हो और उसकी भी रिपोर्ट जल्द से जल्द जनता के सामने अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कल जैसे मैं आ रहा था मंदिर के दर्शन के लिए, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर यहाँ अभी भी चिकन सेंटर है और नॉनवेज के शॉप्स है, वो भी बंद होना है और उस रास्ते को लगभग 200 फीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैं निवेदन हमारे यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करता हूँ। देखिए, हिंदू ने कभी नहीं सोचा था कि जीते जी हम अयोध्या में राम मंदिर बनते देखेंगे। आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। धारा 370 हटते हुए कभी हम नहीं देख सकते थे, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन धारा 370 भी हटा है। लेकिन आज हिंदुओं की लालच और बढ़ गई है क्योंकि देश में भगवा राज है। अब हम काशी भी लेंगे, अब हम मथुरा भी लेंगे। ये कॉन्फिडेंस भारत के हिंदुओं में बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि मोदी जी है, इसलिए मुमकिन है। तो इस बार के चुनाव में 400 पार सीट हम जीतेंगे। अब की बार भी, तीसरी बार भी मोदी जी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे भारत देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, पीओके भी हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा और अमित शाह जी ने क्लियर कह दिया है कि हमारा टारगेट पीओके भी है। पीओके साथ में अगर ज्यादा पाकिस्तानी अगर उशारी करेगा तो जिस प्रकार से हमने लाहौर तक घुस के मारा था उसी प्रकार से भारत का झंडा पाकिस्तान में भी लहराएगा। अगर पीओके में अगर पाकिस्तान दखल देगा तो पीओके हमारा है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से हमारा हो जाएगा। कांग्रेस अब ऐसी पार्टी हो चुकी है कि खुद कांग्रेस पार्टी में जो सीनियर नेता है, जो पुराने लोग हैं, कांग्रेस छोड़ के भाग रहे क्योंकि उनको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए थी वो कांग्रेस में उनको नहीं मिल रही। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा उनको नेता मिला है जो जब भी कुछ मुंह खोलता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है और बड़े बड़े रील्स बनते हैं राहुल गांधी के ऊपर। वो कभी आलू से सोना निकाल देता है, वो पता नहीं क्या क्या बोल देता है। इसलिए अब पब्लिक को ये पता चल गया कि कांग्रेस की नैया में अगर हम बैठेंगे तो डूबेंगे, इसलिए हम बीजेपी में जाएंगे बोलकर लगभग कांग्रेसी जो पुराने सीनियर है बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं।